देखिए, ऑफ प्रिंसिपल AUFDAU। ऑफ वाव का मतलब है बिल्डअप। एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है बिल्डअप। क्या बिल्डअप करना? इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को बिल्डअप करना। कैसे बिल्डअप करना? एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है बिल्डअप, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। देखिए, अकॉर्डिंग टू इट, electrons are filled electrons are filled in increasing order of electrons are filled in increasing order of their energy in various subshell आगे लिखिए, इलेक्ट्रॉन enter in that orbital or subshell whose energy is minimum. That is, electrons are progressively filled in increasing order of energy, in increasing order of their energy. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, N+L rule should be used to compare energy of various subshell. ये N+L रूल कल जरूर आया होगा। should be used in increasing order of their। अच्छा, जरा मैं आपसे पूछ लूं, n यहां पर क्या है और l यहां पर क्या है? n क्या है यहां पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है यहां पर? एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, 1s 2s 2p, ऐसे बहुत सारी, लाइक 3s 3p 3d, बहुत सारी सबशेल्स हैं आपके पास अप टू इंफिनिटी। आप इन सबकी एनर्जी को इजीली कंपेयर कर सकते हैं, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था। ये n, ये l, n+l, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, 2+0 2+1 3+1 3+2। अब बताइए सबसे कम एनर्जी किसकी है? एक नाम से दो बच्चे लॉग इन है,
एक को मैंने रिमूव कर दिया, दूसरा है, अब पता नहीं कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप अपनी आइडेंटिटी किसी को ना बताएं, अननेसेसरी आप जो है सफर कर सकते हैं इसमें। तो 1+0 1 2 3 3 4 5। तो सबसे कम एनर्जी इसकी है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी है। और ये आपको बताया गया था कि अगर n+l रूल की वैल्यू आइडेंटिकल हो जाए तो जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब देखिए हमें क्या बनाना है, एनर्जी लेवल डायग्राम। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का एक इजी तरीका जो IUPAC ने सजेस्ट किया है, 3p 4p 5p 6p 7p अप टू इंफिनिटी पॉसिबल है। 3d 4d 5d 6d एंड सो ऑन। 4 है 5 है, जैसे मैंने बनाया है आप वैसे ही बनाइए फटाफट से। कौन सा बच्चा एब्सेंट था नोट करिए, जैसे मैंने चलिए देखें। देखो मैंने आपसे ही कहा था कि आप अपनी आईडी डिस्क्लोज ना करें, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा ना अभी अभी कि एक बेंच से 2 बच्चे इनरोल्ड हैं, अब वो दोनों ही आ गए। अब पता नहीं कौन सा फेक है कौन सा, तो मैंने एक को रिमूव कर दिया, पता चला कि ओरिजिनल वाला रिमूव हो गया, जो फेक था अभी है। तो अब मैंने फेक वाले को हटाया है और ओरिजिनल वाले को नहीं कराया। तो आप अपनी आइडेंटिटी इस तरह से डिस्क्लोज ना करें। कल कल एक बच्चा आया, नरेंद्र मोदी नाम से इनरोल्ड था, भगवान जाने नरेंद्र मोदी दिल्ली से क्लास अटेंड करने जा रहे हैं उस वक्त। चलिए देखिए इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरीके से होगी, ध्यान से सुनिएगा। आपको मैंने सिखाया था एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पॉसिबल है, 2। पी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पॉसिबल है, 6। डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। एफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14। ये कल के क्वांटम नंबर वाले लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं। आप याद करिए, एस सबशेल, पी सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एंड एफ सबशेल। एफ सबशेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 7। कल आपको याद होगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। तो 7 2 14। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स की, तो 5 2 10।
हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होती हैं, इसलिए मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 6। और एस में केवल एक ही होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हाँ जी, तो ये डिफरेंट सबशेल्स के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरने की कैपेसिटी है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, आगे भी लिख सकते हैं, और ये 2। इसके आगे और भी बना सकते हैं, इसके भी आगे और बना सकते हैं, इसके आगे भी और इसके आगे। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड है इस समय, एलिमेंट डिस्कवर्ड है, उसके हिसाब से ये सफिशियंट है। जब और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होंगे, एलिमेंट डिस्कवर होंगे, तो उसके आगे और भी बनाई जा सकती है। ये जो लिखा हुआ है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की। क्या है? इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की मैक्सिमम कैपेसिटी। इससे कम हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकते। हर शब्द को गौर कर लीजिए, क्योंकि जितने शब्द आप छोड़ेंगे मेरे, उतनी गलतियां आपसे होगी। ये जो आपके सामने सीक्वेंस लिखा है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की कैपेसिटी है। अब ऑफ रूल क्या कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी, बेटा जिस बच्चे का वीडियो ऑन है वो वीडियो ऑफ करेगा। स्पर्श गुप्ता वीडियो ऑफ करें, बड़ी मुश्किल से कनेक्टिविटी हुई है। एक सेकंड में वीडियो ऑफ कर दूं सबसे। बेटा क्लास को थोड़ा स्मूथली चल रहे थे, ये वीडियो ऑन कैसे कर देते जबकि यहां से तो ऑफ कर सकते। कोई बात नहीं, सॉरी बोली, कोई बात नहीं। बड़ी मुश्किल से, एक्चुअली मुझे ये लगता है कि कनेक्टिविटी इशू है, एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहीं कोलाइड कर गई, कोलैप्स कर गई, तो बड़ी और दिक्कत। चलिए देखिए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएंगे? एस के अंदर। तो आपको ऊपर से इस तरह से आना, नीचे की तरफ। फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s के अंदर, सबसे पहले 1s के अंदर, उसके बाद आपको वापस वहीं पहुंच जाना है। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 2s में। फिर वापस वहीं इलेक्ट्रॉन फिर किस में जाएंगे? 2p6 में, फिर 3s2 में। इलेक्ट्रॉन इस सीक्वेंस में जाएंगे जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले यहां पे कंसीडर करते हैं, केवल यहां। सपोज यू गिवन हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 1। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 1s में। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लिखेंगे 1s1। तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं। This time you're giving helium-2. It is having 2 electrons. तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें जाएगा? जिसकी एनर्जी कम है।
that is 1s2. Lithium 3. Now you have to fill 3 electrons. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएगा जिसकी एनर्जी मिनिमम है 1s2. अब आउट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स तो आपने यहां फिल कर दिए 1 इज दैट. वो इलेक्ट्रॉन अब किसके बाद पास जाएगा यहां पर 2s के अंदर. तो नाउ इट बिकम्स 2s1. बेरिलियम 4. 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं. सबसे पहले 1s2, then comes 2s2. तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हुआ. नाउ कम टू बोरोन 5. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s2 में. देन कम्स 2s2. उसके बाद फिर आप वापस ऊपर आ जाइए. उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएगा 2p के अंदर. 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन फेल हो गए. 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट. आंसर इज 2p1. नाउ कम टू कार्बन 6. 6 इलेक्ट्रॉन. सबसे पहले 1s2, देन कम्स 2s2 और उसके बाद इसके अंदर जाएंगे. तो आंसर इज 2p2. 2 2 2 6. नाइट्रोजन 7. सबसे पहले 1s2, देन कम्स 2s2 और उसके बाद 7 में से 4 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट. तो वो किस में चले जाएंगे 2p3 में. अब अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं नियोन 10 फिल करना है तो नियोन 10 कैसे फिल होगा. सबसे पहले 1s2, देन कम्स 2s2. अब 10 में से 6 4 आउट हो गए. 6 बचे 2p6. टोटल 10. मान लीजिए आपको फिल करना है 12 मैग्नीशियम. तो फिर वही 1s2, देन कम्स 2s2. उसके बाद 2p6. देन 12 में से 10 चले गए. 6 2 2 10 चले गए. बचे कितने 2 3s2. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है आपको. अब देखिए फिर वही पैटर्न आना है. पहले आप इस तरीके से आप इसको स्पाइरल बनाते चले जाएं ऊपर से. इस तरीके से आप स्पाइरल बनाते चले जाइए. ठीक. अब जैसे मैं आपसे कहूं वैसे बताइएगा कि आप 15 फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिख के दिखा सकते हैं. अगर हाँ तो 15 फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए. तो मुझे अंदाज हो जाए कि जो चीज मैंने 7-8 बार बताई वो आप कर सकते हैं. केवल 15 फास्फोरस का करिए. ठीक है. एक बच्चे ने आंसर दिया. दीदी दीदी आंसर बिल्कुल सही है. बाकी बच्चे भी आंसर दें. हाँ जी. चलिए बताइए क्या आंसर लगाएंगे. 15 फास्फोरस
1s2, 2s2, then comes 2p6, then comes 3s2। बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से चलना है। 3s2, यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 2, 4, 6, 10 and 12। 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी फिल्ड, और 12 फिल कर चुके हैं। तो 3s2 के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3p में। 3p3। अब आप एक काम करिए, पहले अभी उतार लीजिए, फिर इसको फिनिश करते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको ये इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग्स नहीं समझ में आई हो, वो बता सकता है। हाँ जी, अगर आपने उतार लिया है तो डन कर दीजिए। ठीक है, पूरा कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिएगा, देखो ये जो स्पाइरल बना हुआ है, इस स्पाइरल को आपको जो फॉलो करना, जैसे दो स्टूडेंट ने कहा क्लास के कि सर उन्हें दिक्कत आई है इस पूरे आर्टिकल को समझने में, तो ये मैं एक प्रयास कर सकता हूँ एक और, आप ध्यान से लीजिएगा। जैसे ये 1s है, ये 2s है, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। इसके आगे मैंने बताया कि अभी और एलिमेंट जब डिस्कवर होंगे तो और आगे भी बढ़ जाएगा टू इन्फिनिटी। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, और आगे भी लिख सकते हैं 3d, 4d, 5d, 6d, 4f, 5f। आईयूपीएसी ने अपनी जो इंटरनेशनल बॉडी है केमिस्ट्रों की, उन्होंने ये सीक्वेंस बताया जिससे कि आप इजी तरीके से इसको कर सके। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे होगी जैसे मैंने एरो बनाया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर किस में जाएगा? इसमें जाएगा, फिर जैसे मैं डायगोनली इसको ब्रेक करता जा रहा हूं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते चले जाएंगे। ये कहने का मतलब, ये फिल करने का तरीका है। इसके अलावा जरा भी आपको नहीं सोचना है, पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इसमें, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही फिलिंग करनी है। आप सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं 18 आर्गन, 21 स्कैंडियम, 25 मैग्नीज, 28 निकल एंड 30 Zn। ये 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दे रहा हूं, करिए।
एक साथ लिख लीजिए, फिर एक साथ क्रॉस करिएगा। पहले पूरा लिख लीजिए आप। हाँ जी, तो आप लोगों ने लिख लिया? सारे लिख लिए सुधांशु तूने? सही बच्चों ने सारे लिख लिए, रह गए? तो ठीक है सुरभि जैन, अब आप जो है 18 आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन बताएं। 18 आर्गन। पारखी 3D8 कुछ नहीं होता, चेक योर आंसर। 3D8 लिखा है या 2D8 लिखा है? आपने देख नहीं पाया मैं? अगर 2D8 लिखा है तो गलत है, 3D8 लिखा है तो सही होगा। ओके, 3 लिखा है तो सही है। ओके ठीक है, अब आइए चेक करते हैं आंसर। जो बच्चे पहली बार में नहीं सीख पाए थे वो आप दूसरा अटेम्प्ट करें, और जो है आप जो है उसके बाद अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, शायद उसके थ्रू समझ में आ जाए। फिर बोल रहा हूं, मेरे हर शब्द को गौर से सुनिए। साइंस में टीचर के हर शब्द को गौर करना चाहिए। कई बार टीचर चीजों को नहीं लिखाता लेकिन बोलता है, बोला हुआ भी आपको नोट करना है, और जो लिखा है वो तो है ही आपका। इंटेलिजेंट बच्चे की यही पहचान होती है कि वो हर शब्द को टीचर के पकड़ ले। वो टीचर हर चीज तो नहीं लिखा सकता ना, क्योंकि 1 घंटे के लेक्चर में हजारों शब्द हम लोग भूल जाते हैं। तो ये तो एक इंटेलिजेंट माइंड की पहचान है कि वो टीचर की सभी बातों को दिमाग में रखे। अब जैसे पूरी क्लास में 2 स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। मैक्सिमम कैपेसिटी एस की 2 है, पी की 6 है, डी की 10 है, एफ की 14 है। इसके आगे और भी सबशेल पॉसिबल है, जैसे कि जी, जी सबशेल। लेकिन अभी हमारे पास एलिमेंट डिस्कवर्ड ही नहीं है, तो हम करके क्या करेंगे? तो 90 ये 2045 में जब कोरोना की वैक्सीन बनाएगा अपना कोविड कुमार, तो तब जाकर एक एलिमेंट डिस्कवर होगा जो जी सबशेल में फिल होगा। 18 आर्गन फिल करते हैं ये। सबसे पहले यू आइए 1s2, फिर यहां आ गए, फिर ऊपर चढ़ गए, फिर यहां 2s2, फिर यहां से फिर ऊपर गए 2p6, फिर स्लोप पर फिर नीचे आ गए 3s2, फिर यहां चले गए ऊपर फिर 3p6। 18 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, चेक कर लीजिए। अब 21 स्कैंडियम पर आइए। 18 तक तो इलेक्ट्रॉन आपने यहां फिल कर लिए, 18 तक बचे कितने? 3। तो यहां से यहां तक तो सेम रहेगा। अब बचे 3, 3p के बाद क्या आएगा? 4s2, और उसके बाद 4s2 के बाद क्या आएगा? 3d1। 3d10 मत कर देना। नाउ कम टू मैग्नीज 25। चलिए पूरा लिख लेते हैं इसको। 1s2, देन कम्स 2s2, उसके बाद 2p6, देन कम्स 3s2, उसके बाद 3p6,
उसके बाद 4s2। यहां तक इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लीजिए कितने हो गए, 2 4 6 10 12 18 20। फिल कितने करने हैं, 25। 20 फिल कर लिए तो 4s के बाद यहां तो अब कुछ बचा नहीं, फिर ऊपर जाना पड़ेगा 3d5। बहुत इजी है। अगर आप साल में एक बादाम भी खाते हैं, साल में एक बादाम भी खाते हैं, तो मेरी ख्याल से ये सफिशिएंट है कि आप इसको समझ जाएं। इसके बाद था शायद हमारा निकिल 28। तो यहां से 1s2 से 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। लास्ट में क्या आएगा, 3d8। चेक करो, यहां से यहां तक तो वही रहेगा पूरा, बस डी में क्या आ जाएगा, 3d8। इसी तरीके से Zn30, लास्ट में आप चेक करिए, लास्ट में आपका क्या आ रहा हो, 3d10। 2 4 10 12 18 20 और 10 30। देखिए अब नेक्स्ट, फिर मैं 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रहा हूं, इस बार गलती नहीं हो, और जो आंसर पोस्ट नहीं करेगा मैं समझ लूंगा कि वो एक बादाम पर ईयर भी नहीं खाता है। लिखे 33 आर्सेनिक, 9 फ्लोरीन, 35 ब्रोमीन, 37 रुबिडियम एंड 53 आयोडीन। पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, अगर ये कर लिया फिर ये समझ में आ गया टॉपिक। मैं आराम से आपको 3 मिनट का वक्त दूंगा, पूरा पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखे। देखिए आने वाला जो जमाना है, इंडिकेशन तो यही लग रहा है कि इसमें कम से कम 30-40% क्लासेस तो ऑनलाइन हो जाएंगी। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हम अगस्त में या सितंबर में स्कूलों को खोलेंगे और एक क्लास में केवल 10 से 15 बच्चे बिठाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि फिर कैसे मैनेजमेंट होगा। ऑनलाइन क्लासेस तो नेसेसिटी है, ये आप समझ लें अच्छी तरीके से, है ना। तो आप टाइम पास करना सीखिए, जमाने के हिसाब से अब आपको भी बदलना पड़ेगा, जैसे कि हमने इस उम्र में बदला। देखिए मैंने बदला नहीं, बदला अपने आप को। और आप में से किसी भी एक बच्चे ने ये नहीं कहा कि सर हेयर स्टाइल आपकी बहुत अच्छी लग रही है। एक बच्चे ने OMG लिख दिया, ओ माई गॉड। अरे भाई, जब मैंने अगले दिन जब मैं सुबह सो के उठा और मैंने खुद बाल देखे तो मुझे को यकीन नहीं हुआ कि ये मैंने क्या